भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए गठबंधन की तरारी उपचुनाव सहित बिहार के अन्य 3 विधानसभा रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज उपचुनाव में प्रचंड जीत और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चुनाव परिणाम आने के साथ ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिन भर भाजपा सहित एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार से खुशी व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दुर्गा राज के नेतृत्व में बढ़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में आरा नगर मंडल और जिला भर के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर और मिठाइयां बांटकर हर्षोल्लास के साथ जीत की खुशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी और पटाखे छोड़कर वातावरण को खुशनुमा बना दिया। उक्त विजयोत्सव में आम जनता का भी पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। तरारी की जनता ने सुनील पांडेय के विधायक के समय में विकास देखे थे और उसके बाद वहां विकास का नामोनिशान नहीं था। इस बार वहां की जनता ने उनके पुत्र विशाल प्रशांत को विकास के लिए मतदान कर जीत सुनिश्चित किया। महाराष्ट्र की जनादेश को यहाँ पे देख रहे हैं कि हर तरफ एनडीए की लहर दौड़ रही है। उसी तरह जैसा कि मैंने बताया था, तरारी में भी जो जनता चाहती है विकास के मार्ग के लिए उन्होंने जो हमें मैंडेट दिया है, हम 10 महीने में 10 साल के कार्य को पूरा करने के लिए आज से प्रतिबद्ध है। कई समस्याएं खड़ी है आपके सामने, पहली शुरुआत कहां से होगी? कई समस्याएं मुंह बाय खड़ी है तरारी विधानसभा में विकास की अगर बात करें तो। पहली समस्याएं, पहले हमारी मुलाकात होगी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे लोगों के साथ में, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में, और हमें जो भी समस्याओं की सूची मिली है उनको हम लोग बैठ के समझेंगे कि इस 10 महीने में किस किस इंटरवल पे किस किस वर्क को पूरा किया जा सकता है। तरारी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुरू से ही आप रुझान में आगे रहे और ये बढ़त जो है कंटिन्यू जारी रही अंतिम तक। ये तरारी की जनता जब विकास ढूंढती है तो इसी तरह ढूंढती है। उन्होंने विकास के लिए जो वोट किया है, मैं उन सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम कहना चाहता हूं, और अपने खास करके अपने कार्यकर्ताओं को और जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर भरोसा जताया है, चाहे वो सिर्फ नेतृत्व हो या बिहार नेतृत्व हो या कार्यकर्ता हो या हमारी प्यारी तरारी की जनता हो, सबको मेरा विशाल जी, क्या लगता है कि माले के जो कैडर वोटर है उसमें बीजेपी इस पर संतवारी करने में कामयाब हो पाई है? देखिए, मैं जो चीजें देख रहा हूँ, जहाँ भी मुझे जिस बूथ पे भी वोट्स मिले हैं वो वोट्स वही है जो लोग जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग भी पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, जिन्हें दिख रहा है कि नहीं, विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए कर सकती है, हमारी सरकार कर सकती है, और वो जो विकसित माइंडसेट उनका आया है, ये उसका मैंडेट। क्या लगता है कि एनडीए में एकजुटता दिखा है इस चुनाव में और महागठबंधन में बिखराव दिखा है क्या आपको? एनडीए में तो एकजुटता है। एकजुटता जिस तरह से आपने देखा कि हमारे राज्य के जितने सारे नेताओं ने यहाँ पे कोशिश की, सबसे बातें की और सबकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, तो उन समस्याओं को देखते हुए चाहे जेडीयू के माननीय श्री नीतीश कुमार जी हो या चिराग पासवान जी हो या हमारे भाजपा के सारे सदस्य, हम लोगों ने हर एक मोर्चा और हर एक प्रखंड स्तर से लेके हमने बूथ स्तर तक सब लोग मिलकर काम किए और ये सबका मैंडेट। विशाल जी, आपके जो प्रतिद्वंदी रहे भाजपा माले के उम्मीदवार राजू यादव, उनका आरोप है कि इस चुनाव में धनबल जीता, बाहुबल जीता है, और हम जनता के आज भी उम्मीद पे खड़े हैं, कल भी उम्मीद पे खड़े हैं। मैंने उनके बारे में मैं नहीं जानता कि जो भी उन्होंने बोला हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मैंडेट जनता को जो मुझे दिया गया है, ये विकास के लिए दिया गया है, और ये जो 10 महीने में कार्य होगा और अगली बार जब आएगी तब आप उनसे पूछ सकते हैं। जीत के बाद हम जश्न की तैयारी है, कार्यकर्ता लगातार उत्साहित हैं, बाहर नारेबाजी हो रही है। तरारी की क्षेत्र की जनता के पहले जाएंगे या पहले फिर काम आज से इस काम शुरू हो जाएगा? अभी पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है और सबने दिल से मेहनत की है। उस मेहनत के लिए मैं उनके साथ, उनके जोश के साथ, उनके हर चीज़ों में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ बढ़ूंगा, और खास करके मेरे युवा भाइयों को जो आप जोश देख रहे हैं बाहर, वो साथ में हम उनके जोश के साथ जहाँ तक जाते हैं पहुंचेंगे, और उसके बाद कल से हमारी काम स्टार्ट। पांडे परिवार की दूसरी पीढ़ी है जिसकी पॉलिटिक्स में एंट्री और माननीय बने, आप क्या कहना चाहेंगे? पिताजी के बाद, चाचा जी के बाद आप विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विरासत नहीं है और ये पीढ़ी की विरासत नहीं है, सेवा की विरासत है, और ये विरासत आगे चलती चली जाएगी अगर सेवा की नीति हमारी इसी तरह बढ़ती चलेगी। अब चुनाव तो जो हम तरारी में हम लोग लड़े, एक तरफ धन बल बाहुबल के साथ साथ पूरा मोदी सरकार की कैबिनेट उतर गई थी तरारी में। अब सब लोगों ने देखा 2-2 डिप्टी सीएम, बिहार के तमाम शासन, 10-10 केंद्रीय मंत्री,
और सारे के सारे मोदी कैबिनेट उतर गए थे तरारी में, मैंने माले को हराने के लिए, हमको हराने के लिए। और इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत कड़ा मुकाबला किया है तरारी में। और आने वाले दिनों में हम लोग जो तरारी के जो जनता का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर के हम लोग सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में फिर हम लोग जीत हासिल करेंगे, यही शुभकामना है। हार की नैतिक जिम्मेवारी कौन लेगा राजू जी? हार की नैतिक जिम्मेवारी आपका भी सर्वदलीय प्रयास था, तेजस्वी यादव भी आए थे आपके कैंपेन करने। कोई किसी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। पूरा एक तरफ सत्ता लगी हुई थी, पूरा मोदी जी की कैबिनेट लगी हुई थी बेतरारी में, और एक तरफ हम लोग लड़ रहे थे। तो मोदी जी की कैबिनेट की जीत हुई है यहाँ, और हम लोग की हार हुई है। गरीबों की हार हुई है, मजदूरों की हार हुई है, किसानों की हार हुई है। क्या लगता है हार का कारण इस बार का क्या रहा? तरारी की जनता साथ नहीं दी या फिर और भी कुछ? अरे आप सब लोग जानते हैं उपचुनाव है, और उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है। कहीं भी उपचुनाव जो है सरकार का ही चुनाव होता है। सरकार के पक्ष में सारे लोग काम करते हैं, सारे मिशनरी काम करती है। तो एक तरह से कहा जाए कि यह मैंने उपचुनाव कहाँ है, सरकार का चुनाव है। बहुत जल्द 25 का भी चुनाव आने वाला है, क्या इस बार फिर से तैयारी में रहेंगे आप? फिर हम लोग जनता के बीच जाएंगे, और क्या हम लोग के अंदर कमी हुई है, जनता से हम लोग बात करेंगे, उनके बीच में रहेंगे। एंटी इनकम में से एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अब इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, मीटिंग हमारे होगी, इस पर समीक्षा करेंगे क्या मामला रहा है इसकी।